डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने मालूम करना है। तो आपको मैंने ये पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी है। तो चलिए, अगर आपके पास यहाँ पर tan x दिया है तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स भी आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यू आप -5/12 लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर है। ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 आपका एलसीएम आएगा। 144 इंटू 1 हो जाएगा 144 प्लस 25, यह आपका 169 बनेगा डिवाइडेड बाई 144। देयरफॉर अब कोसेक स्क्वायर एक्स आपका ये है, तो आपका कोसेक एक्स क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/144। तो ये आप जब इसको करेंगे, करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज कोसेक एक्स हो जाएगा आपका इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12, क्योंकि 13 स्क्वायर बाई 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 13/12। 13/12 अगर आपका निकला कोसेक एक्स। लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ प्लस और माइनस 2 हैं कोसेक एक्स की वैल्यू, तो कौन सी ले लें वो आपने देखना है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ कोसेक एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपको पढ़ाया है हमने कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आपका कोसेक एक्स क्या निकलेगा? पॉजिटिव होगा 13/12। अब आपका कोसेक एक्स निकला और आपका tan x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोसेक एक्स अगर दिया है तो इम्प्लाइज साइन एक्स क्या आएगा? साइन एक्स होता है 1/कोसेक एक्स, हो जाएगा 1/13/12। ये हो जाएगा 1 इंटू 12/13, दैट इज 12/13। साइन एक्स हो गया, कोसेक एक्स बन गया। tan x अगर है -5/12 तो काट एक्स क्या होगा? वो उल्ट होता है -5/12 का, यह जाएगा -12/5। फिर आपका क्या है? cos x। तो साइन एक्स जब आपका आ जाएगा 12/13, तो cos x कैसे आप निकालेंगे? आप निकालेंगे cos स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन है 12/13,
13 यह आ जाएगा इज इक्वल टू, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको क्योंकि साइन एक्स 12/13 है, इसका होल स्क्वायर यह आएगा 1 - 144/13, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 169 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 169 - 144, ये हो जाएगा 25/169। इम्प्लाइज कास स्क्वायर एक्स अगर 25/169 है तो कास एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 55/169। दिस इम्प्लाइज कास एक्स आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5/13 क्योंकि 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169। तो अब फिर लिखेंगे आप सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब क्या है, आप कास देयरफॉर कास एक्स क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कास एक्स नेगेटिव होता है तो लिहाजा कास एक्स आएगा -5/13। देयरफॉर सेक एक्स क्या निकलेगा, इसका उल्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा -13/5। हैंस जब आप स्टार्ट करेंगे साइन एक्स आपका आ गया 12/13, कास एक्स आ गया आपका -5/13, tan एक्स निकला है आपका ऑलरेडी, काट एक्स आ गया आपका उल्ट हो जाएगा -5/12 का -12/5 कहाँ किया मैंने, -12/5 ठीक है। काट एक्स जो है 1/, काट एक्स नहीं निकाला है अभी, निकाल सकते हो आप, काट एक्स होता है 1/tan x, 1/tan x का मतलब है 1/-5/12, जब इसको आप करेंगे ये -12/5 आ जाएगा। तो कास भी हो गया, साइन भी हो गया, कास भी हो गया, सेक भी हो गया, काट वगैरह भी हो गया। तो इस तरीके से देखिए आपका पहला मसला है कि tan x -5/12 दिया हुआ है, आपने ये फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स हो गया, tan एक्स की वैल्यू लगाइए, ये आ गया 25/144, ये जब आप एलसीएम वगैरह निकालेंगे 169 144 आएगा। कोसेक एक्स निकालने की इसको स्क्वायर रूट कीजिए, इसको भी स्क्वायर रूट कीजिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसमें दो वैल्यूज़ निकलेंगी, यानी एक +13/12, एक -13/12। चूँकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोसेक x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब जब कोसेक x हो गया 13/12 तो साइन x हो गया 12/13। चूँकि आप मुझे काट x -12/5 यहाँ निकाला है। अब कोसेक स्क्वायर x होता है 1 - साइन स्क्वायर कास स्क्वायर x, सॉरी, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर कास स्क्वायर x आपने निकालना है साइन स्क्वायर से इधर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर। साइन एक्स की वैल्यू है 12/13, ये आ गया 144/169, ये आ गया 25/169 कास स्क्वायर एक्स। चूँकि आपने कास एक्स निकालना है, इसको भी स्क्वायर रूट, इसको भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, कास एक्स हो जाएगा, ये 25/169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-5/13। तो चूँकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कास एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लिहाजा कास एक्स -5/13 है। तो इसी तरह से सेक एक्स हो गया, इसका उल्ट हो गया -13/5। तो ये सारी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी निकल गई। चलिए एक क्वेश्चन अब हम आपका करेंगे नेगेटिव वाला, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। 7 क्वेश्चन है, आपको कोसेक -1410 डिग्री का करना है, कोसेक -1410। चूंकि वैल्यू आपने निकालनी है और आपको मालूम है कि वैल्यू आपकी होती है किस किस की मालूम, यहाँ आपको बताएंगे। आपको वैल्यू का सारा पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आपको सारी जो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी हैं, ये पढ़ा है, तो ये आपको मालूम है। तो यहाँ साइन 0 भी पता है, साइन 30, साइन 45, साइन वगैरह, इस तरह से आपका सब यहाँ तक ही ये पता है। ये इसको आप 0 भी बोल सकते हैं, 0 का 0 रेडियन लिखते हैं, इसको 30 को लिखते हैं π/6, 45 को लिखते हैं π/4, 60 को लिखते हैं आप π/3 और 90 को लिखते हैं π/2 वगैरह वगैरह। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला पहले पढ़ाया है कि साइन -x या -θ इज इक्वल टू -sin θ। इसी तरह से कोसेक भी होगा, कोसेक -θ भी होगा कोसेक θ। जब भी आपको
इस किस्म का नेगेटिव एंगल की वैल्यू आपने निकालनी है तो आपने इसको नेगेटिव को बाहर लेना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आएगा इज इक्वल टू माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका पाई में बनाएंगे। कितने पाई बनेंगे, या 360 से आप इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप 1410 को डिवाइड कीजिए, या 180 से भी आप कर सकते हैं। 180 करिए आप इसको, या आप इसको 360 से करिए। 360 से भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। तो यह आ गया, यह आएगा 4 से करोगे 4 6 जार 40 24 4 3 जार 12 4 3 जार 12 4 3 जार 12, यानी 4 से करोगे आप तो 4 0 0 4 6 जार 24 4 3 जार 12, तो ये 14 0, यानी कितना 1440 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री, और चूँकि 1410 से 1440 हो 30 ज़्यादा हो गया, तो -30 करिए आप, -30 आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 ज़रबे 360 हो जाएगा 1440, 1440 में से 30 निकलेगा तो 1410 रहेगा। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे लीजिए 4 × 364, या आप इसको लिख सकते हैं 4 × 364 का मतलब है 2 पाई, क्योंकि 2 × 180 इज 360, तो ये -30 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8 पाई -30, 8 पाई -30 भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 8 पाई -π/6 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये फाइनल आपने ऐसे करना है इसको। यह आ गया इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ 8 पाई -π/6। ठीक है भाई, देखिए पहले आपने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, चूंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। अब 1410 को आपने 360 से डिवाइड किया और आपने देखा 1440 आया 4 से, 30 ज़्यादा हो गया। अगर आप 3 से करेंगे तो फिर डिफरेंस और ज़्यादा आएगा। ये आपने पढ़ा है पहली क्लास के अंदर कि मैं क्यों इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1410 और 1440 का जो गैप है वो कम गैप है, बजाय इसके कि अगर आप 3 से इसको ज़रब करें तो वो कम से कम 200-300 के करीब गैप आएगा। तो जब गैप कम आ जाएगा तो वो वाला आपने लेना होता है। लिहाजा हम 4/360 करेंगे, भले ही 1440 ज़्यादा आ रहा है लेकिन -30 करके हम इसको यहाँ लगते। तो 360 को मैंने 2 पाई के बराबर लिखा, 4 ऐसे रहा, 8 पाई -π/6 आ गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाई पे जब भी हमने किए थे एंगल मालूम पाई पे, तो पाई पे साइन रहा, कास रहा, कोसेक रहा। अब देखिए 8 पाई -π/6 जो है वो जो है आपका कोसेक वाला कहाँ जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1 पाई है और ये 2 पाई है। ठीक है, और यहाँ फिर मुड़ेगा 8 पाई भी यहीं आएगा, और 8 पाई में से माइनस अगर है तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है। यानी आपका 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है, 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई तक एंगल ये आ जाएगा, और -π/6 है तो ये क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट आपका एंगल है। 4th क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। और मगर क्या आएगा, अब ये आएगा इक्वल टू माइनस कोसेक, माइनस अलग ही है, और 8 पाई -π/6 आएगा माइनस कोसेक π/6। क्यों, आप लिखेंगे कोसेक 4 ज़रबे 2 पाई -θ इज अगेन इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये फार्मूला है, इज अगेन माइनस क्या फार्मूला है, कोसेक
कोसेक 2n पाई कोसेक 2n पाई माइनस थीटा इज अगेन माइनस कोसेक थीटा, ये आपने याद रखना है। अब n की वैल्यू यहाँ 4 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से कोसेक 2n पाई माइनस थीटा हमेशा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस ऑलरेडी बाहर है, कोसेक 8 पाई माइनस 6 हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाई एक्स, पाई बाई 6, क्योंकि कोसेक 8 पाई माइनस थीटा इज अगेन कोसेक थीटा। तो यहाँ पाई बाई 6 है, तो लिहाजा पाई बाई 6 आ जाएगा। ये हो गया माइनस माइनस प्लस कोसेक पाई बाई 6। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए पाई बाई 6 होता है 30। तो 30 साइन क्या होता है, 30 अगर आप साइन को देखेंगे, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक क्या होगा 2 होगा, तो लिहाजा ये आ जाएगा 2 आंसर, ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। कोसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 30 इज 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक 30 तो इसका उल्ट है, तो 2/1 इज 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा हम करेंगे, अगर आपका नेगेटिव एंगल है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर नेगेटिव, यानी इस तरह से जा रहा है एंगल, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो फिर पहले आपने नेगेटिव को बाहर करना है, ऐसे हमने बाहर किया। अब इसको ब्रेक करना है, 360 से आप इसको डिवाइड करेंगे या 180 से करेंगे डिवाइड, तो वो देखेंगे आपके इस रकम में माइनस करें या प्लस करें ताकि नज़दीकी मामला हो जाए। हमने माइनस किया 30, तो 1440 माइनस 30 हो गया 1410, तो लिहाजा इसका मतलब है कि 4 ज़रबे 360 माइनस 30 आ गया 1410, तो 4 360 को मैंने 2 पाई लिखा, माइनस 30 को भी पाई में चेंज किया, पाई बाई 6 हो गया। तो अब आपका क्या है 8 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी ये इस पैटर्न पे है, ये इस पैटर्न पे है। तो कोसेक 2n पाई माइनस थीटा हमेशा माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो 4th क्वाड्रेंट आपका कोसेक नेगेटिव है, सिर्फ यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में सेक और कास पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव कोसेक पाई बाई 6 आ गया। तो पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक पाई बाई 6 जो है, पाई बाई 6 की वैल्यू 2 होती है, कोसेक पाई बाई 6, क्योंकि साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2, तो इसलिए कोसेक पाई बाई 6 आपका 2 हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम करेंगे अगला, आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल। अगर सम और डिफरेंस है 2 एंगल्स का, तो उनको कैसे हम आगे ले जाएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।